देखते हैं। पहले हम हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसका हम पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। क्या होता है हाइड्रोकार्बन, उसका हम पहले परिभाषा जान लेते हैं। फिर ये कितने प्रकार का होता है उसके बारे में बहुत सारी बातें हम आगे इस परिभाषा के बाद, डेफिनेशन के बाद क्लियर करेंगे। ठीक है, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन होता है कि वैसे, देखिए, वैसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। देखिए, पहले इसको तोड़ देते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन है ये दो शब्दों से बना है। पहला, एक हाइड्रो से, एक कार्बन से। तो हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से लिया गया है, और तथा कार्बन कार्बन होता है। तो जब हम हाइड्रोजन और कार्बन को जोड़ देते हैं, जब हाइड्रोजन और कार्बन को जोड़ दिया जाता है, अर्थात उसके मेल कर दिया जाता है, तो जिस कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है उसी को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोजन किसका मेल है? हाइड्रोजन का और कार्बन का। ठीक है, तो हम डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं कि कार्बन मतलब सी, कार्बन का सिंबल सी होता है। कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H, सिंबल H होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के मेल से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से यौगिक होते हैं। तो कार्बन होता है और प्लस में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ठीक है, करते हैं। तो CH4, देखिए इसमें क्या है? इसमें कार्बन है, कार्बन एक भाग तथा हाइड्रोजन 4 भाग। ये जो CH4 है वो एक कार्बन से तथा 4 हाइड्रोजन से मिलकर बना है। जब हम कार्बन 4 एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन को जब जोड़ देंगे तो हमारा CH4 प्राप्त होगा। इसे हम मीथेन गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन और ये हाइड्रोजन मिलकर क्या बना है? हाइड्रोकार्बन। क्या? हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं और C2H6, इसमें कार्बन 2 हाइड्रोजन 6। क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन का क्या है? इसमें मेल हुआ है, तो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो जिस कार्बनिक यौगिक में हम हाइड्रोजन और कार्बन का मेल देखते हैं तो उस कार्बनिक यौगिक क्या कहते हैं? हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे को मैंने बता दिया। अब देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन कुल कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। हमने आपको हाइड्रोकार्बन के डेफिनेशन बता दिया। अब हम हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण की बात करेंगे। कितने होते हैं हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण? क्या होता है? खुली श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन, बंद श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं, तथा हम जानेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये सब क्या होते हैं। आइए हम सब में अंतर जानते हैं तथा ये जानते हैं कि क्या होते हैं ये सब। ठीक है, चलिए हम पहले हाइड्रोकार्बन से शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन हम बता दिए आपको कि हाइड्रोजन और कार्बन के मेल को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसे 2 वर्गों में बांटा गया है। हाइड्रोकार्बन को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, जिसको हम एलिफैटिक ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिफैटिक ग्रुप। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिसको हम एलिफैटिक ग्रुप कहते हैं, ये पहला होता है, पहला वर्गीकरण। दूसरा में हम देखेंगे ये खुला होता है तो ये बंद होता है। बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिसको हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, दो देखे हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का। एक खुली श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन जिसको हम एलिफैटिक ग्रुप कहते हैं, तथा दूसरा हम देखे बंद श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन जिसको हम साइक्लिक ग्रुप के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर? अब आते हैं एलिफैटिक ग्रुप या खुली श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। पहले वर्ग का नाम संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बांटा गया है तथा दूसरे को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बांटा गया है। तो हमने देखा क्या कि हाइड्रोकार्बन को 2 वर्गों में बांटा गया है, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। अब खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक ग्रुप
बंध श्रृंखला का लोग साइक्लिक ग्रुप। फिर देखें हम कि एलिफैटिक जो ग्रुप होता है, यानी कि खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को दो वर्गों में बांटा गया है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखेंगे हम कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बनिक यौगिकों दो कार्बनों के बीच, ये एक कार्बन हो गया और ये दूसरा कार्बन हो गया, इनके बीच एकल बंधन मौजूद हो। वैसे हाइड्रोकार्बन जिनके दो कार्बन के बीच, दो कार्बनिक यौगिकों के बीच एकल बंधन मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके अंतर्गत हम एल्केन को लेते हैं। क्या लेते हैं, एल्केन को लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि इसके एल्केन के जो संरचना सूत्र हम आगे पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ एकल बंधन होता है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं, एल्केन को हम पैराफिन भी बोलते हैं, एल्केन को पैराफिन बोलते हैं, जिनके दो कार्बन के बीच सिर्फ एकल बंधन मौजूद होता है और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। मैंने बताया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो कार्बनों के बीच एकल बंधन मौजूद होता है और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन या पैराफिन होते हैं। ठीक है, एल्केन का ही नाम पैराफिन होता है। ठीक है, एल्केन में कुल कितने बंधन होंगे, दो कार्बनों के बीच एकल बंधन। क्या हमने बंधन आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। कार्बन चार तरह का बंधन बनाता है, जिसमें हमने एल्केन एकल बंधन बनाता है, एक कार्बन चार बंधन बनाता है, एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन, चतुर्थ बंधन। हमने एकल बंधन, एल्केन में कौन सा बंधन बनता है, एकल बंधन। ठीक है, अगले देखते हैं हम एलिफैटिक ग्रुप के पहले का नाम संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा दूसरे ग्रुप का नाम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये संतृप्त तो ये असंतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम देखते हैं कि इनके दो कार्बनों के बीच या तो डबल बॉन्ड या तो द्विबंधन होता है या दो बंधन होता है, या तो हम देखते हैं कि दो कार्बनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड यानी कि तीन बंधन होता है। तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिनके दो कार्बनों के बीच द्विबंधन या त्रिबंधन मौजूद हो, उनको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनके अंतर्गत हम एल्कीन ग्रुप को लेते हैं तथा एल्काइन ग्रुप को लेते हैं। एल्काइन ग्रुप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के सदस्य हैं, मेंबर ऑफ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एल्कीन ग्रुप को हम ओलोफिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओलोफिन। और एल्काइन ग्रुप को बोलते हैं हम एसिटिलीन। क्या, एसिटिलीन ग्रुप। तथा एल्केन को पैराफिन बोलते हैं। ठीक है, ये समझना क्या, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक ग्रुप कहते हैं, जिसको दो वर्गों में बांटा गया है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंधन मौजूद होता है तथा एल्केन इसका सदस्य है। एल्केन को हम पैराफिन बोलते हैं, जिनके दो कार्बनों के बीच एकल बंधन मौजूद होता है। ये क्लियर। दूसरा का पार्ट होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके दो कार्बनों के बीच द्विबंधन या त्रिबंधन मौजूद होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एल्कीन जिसको हम ओलोफिन बोलते हैं, एल्काइन जिसको हम एसिटिलीन बोलते हैं। एल्कीन के दो कार्बनों के बीच द्विबंधन होता है। हमने बताया कि दो बंधन और त्रिबंधन मौजूद होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो जो जिसमें दो बंधन मौजूद होता है, दो कार्बनों के बीच द्विबंधन मौजूद होता है, उसको हम एल्कीन या ओलोफिन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कीन या ओलोफिन। ध्यान दीजिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एल्केन बंधन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के जब हम पढ़ेंगे संरचना सूत्र कैसे खींचा जा सकता है, उसमें बंधन एकदम अहम भूमिका निभाएगा। इसलिए यही समय है कि आप बंधन बॉन्ड को अच्छी तरह से समझें। ध्यान एक जगह करके आराम से देखिए। क्या होता है कि टीचर पढ़ा देते हैं और बच्चे को समझ में नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे का ध्यान कहीं और होता है। कुछ टीचर्स भी गलती करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को चाहिए कि जब टीचर बता रहे हैं तो वहां पर आपको सीधे का सीधा ध्यान सिर्फ बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है, सॉरी मैंने अपने आप को टीचर बोला, ये निकल गया, लेकिन सॉरी मैं टीचर नहीं हूँ, मैं ही आपका बस एक दोस्त हूँ और कुछ नहीं हूँ। मैं भी 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ और आप भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। चलते हैं, देखते हैं आगे।
तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन एल्काइल। ठीक है, तो ये आपको हमने खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन का अध्ययन कर लिया, जिसको हम एलिफैटिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, हमने खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया। इसके दो पार्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एल्केन एकल बंधन वाले, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो एल्कीन एल्काइल, द्विबंधन वाले एल्कीन, त्रिबंधन वाले एल्काइल। क्लियर? आपको खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन क्लियर है? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं बंध श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। कौन? बंध श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन। तो बंध श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन को हमने बताया साइक्लिक ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइक्लिक ग्रुप कहा जाता है। तो देखिए, इस साइक्लिक ग्रुप को दो वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन? एक एलिसाइक्लिक ग्रुप, ये सब कुछ नहीं है, एलिसाइक्लिक ग्रुप तथा एरोमेटिक ग्रुप। एलिसाइक्लिक ग्रुप, एरोमेटिक ग्रुप। जब हम आगे चलेंगे, आगे के क्लासों में, आगे की वीडियो में हम देखेंगे, इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आपको बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसको हम आगे के अध्यायों में, आगे के पार्टों में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और सब कुछ आपको समझ में आएगा। बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से आपको पढ़ना है एलिसाइक्लिक ग्रुप और एरोमेटिक ग्रुप। ठीक है, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। जो मैंने हाइड्रोकार्बन का पार्ट डिवीजन किया है, आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं हमसे। हम आपका डाउट को क्लियर करने की जिम्मा लेते हैं। ठीक है, आइए एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। पहले देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन तो मैंने बताया, देखिए ध्यान से, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन के जो मेल होते हैं, जब हाइड्रोजन और कार्बन का मिला दीजिए तो क्या बनेंगे? हाइड्रोकार्बन बनेंगे। जैसे CH4, C2H6, ठीक है, C2, C3H6, C4H8, ठीक है, C5H8, ये सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिला होगा वो आपको क्या बताएंगे? हाइड्रोकार्बन। अब बताइए तो ये CO2 हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन तो है बट हाइड्रोजन इसमें नहीं है। हाइड्रोजन है ना जी? नहीं है इसमें सिर्फ कार्बन है, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। बताइए तो NH3 हाइड्रोकार्बन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन तो है 3 भाग, लेकिन कार्बन नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन होने का शर्त होता है कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होना एकदम बिल्कुल ही जरूरी होता है। ठीक है, तो आपको इस समझ में आ गया होगा। हाइड्रोकार्बन हमने समझा दिया। हाइड्रोकार्बन को दो वर्गों में बांटा गया है, एक खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, एक बंध श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक ग्रुप कहते हैं और बंध श्रृंखला वाले ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, एलिफैटिक ग्रुप को दो वर्गों में बांटा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन आते हैं, जिनके बीच दो कार्बनों के बीच एकल बंधन मौजूद होता है, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके बीच एल्केन आते हैं, जिसको हम पैराफिन के नाम से जानते हैं। सब आपको बता दिए हैं हम कि हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के बीच, दो कार्बनों के बीच एकल बंधन मौजूद होता है तथा एल्केन इसका सदस्य है, जिसको पैराफिन भी बोला जाता है, जिसके दो कार्बनों के बीच एकल बंधन मौजूद होता है। समझ में आ गया होगा। दूसरा का इसका पार्ट होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिनके दो कार्बनों के बीच या तो द्विबंधन या तो त्रिबंधन मौजूद होता है, उनको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसके अंतर्गत एल्कीन एल्काइन आते हैं। एल्केन श्रेणी को हम ओलोफिन कहते हैं और एल्काइन श्रेणी को एसिटिलीन बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। एल्कीन के दो कार्बनों के बीच द्विबंधन मौजूद होता है। एल्कीन में कितने बंधन? द्विबंधन। एल्काइन में त्रिबंधन। ठीक है, अब हम इतना ही होता है। आगे हम देखते हैं, आगे हमने आपको दिखाया बंध श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। तो बंध श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, जिनको हम साइक्लिक कहते हैं, साइक्लिक ग्रुप। तो बंध श्रृंखला वाला साइक्लिक ग्रुप दो तरह का, एलिसाइक्लिक ग्रुप तथा एरोमेटिक ग्रुप। दोनों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आपको कोई भी तकलीफ हो तो हम
हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आपके जवाब दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये था कंप्लीट नॉलेज अबाउट हाइड्रोकार्बन। ओके, आइए हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आप जवाब दीजिए। देखिए हाइड्रोकार्बन, पहला क्वेश्चन मेरा यह है कि हाइड्रोकार्बन किन दो यौगिकों का मेल होता है? तो ये हाइड्रोजन और कार्बन का मेल होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो हाइड्रोकार्बन को 2 वर्गों में बांटा गया है, बंध श्रृंखला वाले, खुली श्रृंखला वाले। बंध श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहा जाता है? एलिफैटिक ग्रुप, तथा बंध श्रृंखला वाले को हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं, तथा खुली श्रृंखला वाले को हम क्या कहते हैं? एलिफैटिक। एलिफैटिक ग्रुप 2 तरह का, संतृप्त, असंतृप्त। संतृप्त में एकल बंधन, इसमें एल्केन होगा। असंतृप्त में द्विबंधन, इसमें एल्कीन और एल्काइन होंगे। एल्केन को पैराफिन बोला जाता है, एल्काइन को ओलोफिन, और एल्काइन को बोलते हैं हम एसिटिलीन। एल्कीन के 2 बंधन, एल्काइन के त्रिबंधन। अगला हम बंध श्रृंखला देखते हैं। बंध श्रृंखला में 2 होते हैं। बंध श्रृंखला को हम कहते हैं, बंध श्रृंखला को साइक्लिक कहते हैं, साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप 2 तरह का, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। ये था हमारा हाइड्रोकार्बन का एकदम बिल्कुल डिटेल से वीडियो। आगे की वीडियो में हम देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये सब देखते चलेंगे। हम समझेंगे आगे की वीडियो में क्या होते हैं एल्केन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी, क्या होते हैं एल्काइन, एलिसाइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं। तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो 4 चैप्टर है केमिस्ट्री का, ये इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के व्यूज से भी और ISC के व्यूज से भी। तो आपको ये वीडियो मिस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आप प्रयास करेंगे कि आपको बेहद अच्छा चीज़ हम आपको बताएं, और आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज का पढ़ाई इतना ही था। अगर आपको ये समझ में आया है और अगर वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ ही साथ 10th क्लास के बच्चों को मुझसे जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मेरा शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी हमारा ये नॉलेज जो है पहुंच सके। मैंने पहले बताया था मेरा उद्देश्य क्या है, यूट्यूब पर फेमस बनना नहीं है, मैं सिर्फ नॉलेज बांटना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉच माई वीडियो।